तो नाज़रीन फाइनली वो घड़ी आ गई है जहां पर हम आज अनाउंस करेंगे सहरी टाइम के विनर्स के नाम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के एक महीने के दौरान सहरी टाइम में हर रोज़ एक सवाल पूछा जाता था हर किसी से, जिसके जवाब आप वाया SMS हमें करते थे। एंड उन तमाम हज़ारों मैसेजेस में कुछ ऐसे लकी विनर्स थे जो हर रोज़ जीतते थे। एंड उस ट्रांसपेरेंसी जो क्लैरिटी हमने आपको बताई थी कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं, आज उन्हीं तमाम विनर्स को हमने बुलाया है इसी मौके पर कि हीरा भाई की एनिवर्सरी भी है और साथ ही उन तमाम विनर्स को भी हम उनका तोहफ़ा जो हम बताए थे आपको कि सोने का कॉइन, वो भी उनके हाथों में हम हवाले करेंगे आज। तो नाज़रीन जो प्रोग्राम था हमारा सहरी टाइम, जहाँ पे तमाम व्यूअर्स ने हज़ारों मैसेजेस के थ्रू हमें रिप्लाईज़ दिए थे, उन सवालों के जवाब में कुछ ऐसे लकी विनर्स थे जो 30 डेज़ में एक विनर हमने चूज़ किए थे, जिनका प्राइज़ जो था वो 100 mg का ये कॉइन है, गोल्ड कॉइन। तो आज हम तेलंगाना के जितने भी विनर्स थे वो तमाम विनर्स हमारे साथ मौजूद है और दूर दराज से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी विनर्स हैं वो तमाम लोगों को जो आज हमारे पास मौजूद नहीं है उन्हें भी हम वाया कुरियर उनका ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा उन तक पहुंचा देंगे। तो आइए चलिए विनर्स के नाम देखते हैं और उन्हें भी उनका ये तोहफ़ा हैंड ओवर करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हीरा भाई ज्वेलर्स की तमाम फैमिली मौजूद है जो इस ऑस्पिशियस ओकेशन को जो है अंजाम देगी। तो हमारे साथ यहाँ पे हीरा भाई ज्वेलर्स के MD हेमंत कुमार साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये इतना शुभ मौका है, हीरा भाई ज्वेलर्स की एनिवर्सरी भी है एंड साथ ही साथ आज जो रमज़ान का इतना प्यारा महीना गया है जहाँ पर हमने सवाल जवाब का इतना अच्छा सेशन रखा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मैं म्यूनसिपलिटी वालों को पूरों को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमको जो है ये मौका दिए क्विज़ चलाने का और उसमें हम लोगों को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए वो सब लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा, पूरी टीम का शुक्रिया अदा। और ये जो रमज़ान के महीने में ये 30 दिन का जो क्विज़ चलाए हैं और उसमें जो है अपन जो क्वेश्चन आंसर्स करे हैं उससे कई मतलब मुल्क में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह रिले हुआ और उसमें काफ़ी लोगों को जो है इसमें हिस्सेदारी मिली और जो लोग भी विनर्स है आज वो सब आप देख सकते हैं कि पूरी टीम हमारे साथ है। हीरा भाई की तरफ से ये जो गोल्ड कॉइन का जो हम लोगों ने वादा किया था कि जो लोग भी जो है इसको क्विज़ में जो आंसर जो सही देंगे तो उनको जो है बाय लक्की विनर निकाले जाएगा और आज सब लक्की विनर्स जो है हमारे साथ है। हीरा भाई इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग जो है उन लोगों को जो है अच्छी तरीके से उनके मेहमान नवाजी करके उनको बहुत ही अदब के साथ ये सब चीज़ें हम उन लोगों को देंगे, गिफ्ट देंगे जैसे हमने बताया था। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से हमारे विनर्स हैं। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि दूर दराज के अगर कोई विनर्स है, जैसे कि पंजाब के अगर कोई है, चंडीगढ़ के तो कोई है, तो आप यहाँ पे मौजूद नहीं है तो डरिएगा नहीं, क्योंकि वाया कुरियर हीरा भाई ज्वेलर्स से आपको आपका तोहफ़ा मिल जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए एंड तक और देखेंगे कि विनर्स कौन कौन है यहाँ पर। तो नाज़रीन मेरे हाथ में ये विनर्स की लिस्ट है, आइए चलिए एक विनर का नाम अनाउंस करते हैं और उन लकी विनर्स को उनके हक की जो उन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं वो तमाम प्राइजेस उन्हें हैंड ओवर करते हैं। तो सबसे पहला नाम है हमारे यहाँ पे यास्मीन बेगम एरागड्डा से। दूसरा नाम हमारे यहाँ पर है सैयद अहमद जाकिर हुसैनी आलम से। सैयद अहमद जाकिर। शेख इमरान। शेख इमरान इंदिरा नगर। फारिया अंजुम टोली चौकी। फारिया अंजुम। तस्नीम सुल्ताना चिंतलमेट अत्तापुर।
एजाज अहमद याकुतपुरा। रुखिया सुल्ताना किस्मतपुर दरगाह। शेख मोहम्मद शफीक। सुमैया बिन्त मुकर्रम अल सईद। सुमैया। उमैमा मलीहा। महजबीन तबस्सुम। अबू बकर। अनीस। अमरीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम मौजूद है हीरा भाई ज्वेलर्स मास ऑफ टाइम ब्रांच पर, यहाँ पर हीरा भाई ज्वेलर्स की एनिवर्सरी भी है और साथ ही साथ हम तमाम व्यूअर्स से भी कनेक्ट हो रहे हैं। वक्त फिलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है, हम ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं आज हम आए हैं हीरा भाई ज्वेलर्स मास ऑफ टाइम ब्रांच में। आइए चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के तमाम व्यूअर्स से हम बात करेंगे और उनकी एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। जो आज के विनर्स थे हमारे सहरी टाइम के क्वेश्चंस के, इनमें से एक विनर हमारे साथ मौजूद है, रुखैया सुल्ताना। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कितनी दिलचस्पी सहरी टाइम में सुबह 3 बजे उठकर हर सवाल को देखकर जवाब देने का उनके अंदर जज्बा कहाँ से आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सहरी टाइम में रोज़ आप 30 डेज़ तक उठते थे एंड हर क्वेश्चन का जवाब आप दिए थे। जी हाँ जी। तो ये जो जर्नी थी 1 मंथ की रमज़ान की, सुबह सहरी में उठना, फिर पूरा प्रोग्राम एंड तक देख के आप जो सवाल का इंतज़ार करते थे, पूरे प्रोग्राम के दौरान जो जज्बा होता है एक सवाल का, वो पूरे 30 डेज़ तक आप कैरी फॉरवर्ड करें, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका ये? जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सवाल का जवाब देने के लिए और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी है, तो इसके लिए मैं ये प्रोग्राम पूरी तरह देखती थी मैं पूरा। सिर्फ टीवी के हर प्रोग्राम्स को आप फॉलो करती हैं? जी हाँ, जो हेल्थ के लिए होता है मॉर्निंग के लिए वो भी मैं उसको देखती हूँ टीवी पे। यानी कि मतलब आप पॉलिटिकली भी फॉलो करती हैं प्लस हेल्थ का भी देखती हैं और सहरी टाइम में भी? जी 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 हाँ, सहरी टाइम में तो मेरे को ज़्यादातर दिलचस्पी थी क्योंकि कुरान से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उसका जवाब दूँ। तो तमाम व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि हज़ारों मैसेजेस में से आप एक ऐसी थी जो विनर थी, तो कैसा फील कर रही हैं आप अभी एंड आपके हाथ में भी वो गोल्ड कॉइन है, तो क्या कहना चाहेंगे आप तमाम व्यूवर्स? इसके लिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो भी रखे थे क्विज़ कुरान से रिलेटेड रखे थे, रमज़ान में रखे थे, उसके लिए जी इसके लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मुंसिफ टीवी के लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और विनर हमारे साथ मौजूद है, यास्मीन बेगम। आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो 1 मंथ की जो जर्नी है वो कैसी थी आपकी?
बहुत अच्छी थी, इसमें बहुत सारे मालूमात हुए हमको ये मुंसिफ टीवी की वजह से। वो पूरे क्वेश्चंस के आंसर दी मैं, सेकंड आंसर में ही मैं आ गई मैं विनर बन गई। लेकिन पूरे बहुत इंटरेस्टिंग होता था, नेक्स्ट सवाल कौन सा रहेगा, नेक्स्ट सवाल कौन सा रहेगा बोल के पूरे सवालों के आंसर भी दी मैं फिर भी। यानी कि सेकेंड रमज़ान में ही जब आपका जीत गए थे, उसके बाद में फिर वापस से पूरे 1 मंथ भी मैं आंसर दी। और 2 बजे से ही स्टार्ट होता था, कब होता कि सही टाइम कब होता कि बोल के इसका इंतजार करते थे हम लोग। अच्छा, अब रमज़ान के बाद में मुंसिफ टीवी पे और कई सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप मुंसिफ टीवी को कैसे फॉलो करती हैं? मुंसिफ टीवी को जो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, उसके लोग आ जाता है उनका बेल आइकन दबाते ही हम उसके न्यूज़ देखते रहते हैं उसकी। तो आपको लाइक ऐसा फील हुआ था कि सहरी टाइम के जो सवाल थे वो नॉलेजेबल थे, एंड जो है कुछ नॉलेज हमें उन सवालों से जवाबों से मिल सकते थे? या हाँ, बहुत से नॉलेज हुई है, बच्चों को भी नॉलेज हुई है उसके ज़रिए से, मेरे को भी बहुत सारी नॉलेज हुई है, इसलिए अब देखना ही दिल बोलता है। और मुंसिफ टीवी के हैं हम कॉलर्स, सहरी टाइम के हैं विनर्स, और दिल वाले हैं हीराबाई ज्वेलर्स। तो नाज़रीन, हीराबाई ज्वेलर्स के सहरी टाइम के सवाल जवाब के एक और विनर हमारे साथ मौजूद है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। हाय सर। हाय मैम, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो सहरी टाइम था जहाँ पे सवाल किए जाते थे जो इस्लाम के रिलेटेड रहते थे, तो आपकी दिलचस्पी इस्लाम की तरफ कैसे आती थी? एंड आपने सवालों के जवाब भी दिए, और साथ ही साथ 30 डेज़ जो थे, वो 30 डेज़ में क्या रोज़ आप मैसेज करते थे, रोज़ आप सवालों के जवाब ढूंढते थे, और जवाब आपको कैसे पता होते थे, आप वो हमें बताइए। मैम, इसमें जो हम रोज़ा भी रहते हैं, एक्चुअली दिलचस्पी मेरा पहले से है। वो हम उसको रिलेटेड, और इसका जो कुछ जैसे सॉन्ग वगैरह होता है, नात वगैरह, वो मैं सुनता हूँ, तो वो सब मुझे अच्छा लगा। और सहरी टाइम का प्रोग्राम जो है, किसी से हम सुने थे जो उस प्रोग्राम में ऐसा है, तो फिर सहरी टाइम में सुबह में, अब रोज़ा रहते तो सुबह में सहरी टाइम में जगते थे, तो उस टाइम में प्रोग्राम देख के तो फिर उसका क्वेश्चन देते, उसका आंसर देते। ये तो अब आप रोज़ा भी रहते थे साथ में, तो 30 दिन का रोज़ा आपने रखा है। जी जी। अभी हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग जो एक भेदभाव करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, तो वैसा नहीं करना, क्योंकि किसी का भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर किसी का फेस्टिवल सबका एक अपना अपना है, तो हमको सबको लेके चलना चाहिए। क्योंकि ये इंडिया कंट्री जो है वहाँ पे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, तो उसके लिए किसी को भी भेदभाव से नहीं लेना चाहिए। अब हम रोज़ा रखें, कुछ भी करें, कोई भी, हर कोई कर सकता है, तो अपना मन है। अब मेरा मन हुआ रखने का, हम रखे, फिर प्रोग्राम उनका देखने का हुआ देखे, और अभी हम अगर प्रोग्राम देखे हैं तभी हमको क्वेश्चन का पता चला, और उसके बाद फिर हम आंसर दिए, तो फिर तभी हम यहाँ आए पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुमैया। तो सुमैया, आप हमें ये बताइए कि ये जो 30 डेज़ का सवाल जवाब का सिलसिला था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड आज आपने गोल्ड कॉइन भी जीता है, तो उसकी एक्साइटमेंट, उसका रिव्यू आप क्या देना चाहेंगे? जी, मैं पूरा रमज़ान बिल्कुल तरीके से जो शो देखता था स्टार्टिंग से एंड तक, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की तरफ से जो एफ़र्ट्स थे, माशाल्लाह से दीन की इतनी नॉलेज हुई है ये शो से। और जैसा ही हीराबाई ज्वेलर्स वालों ने वादा किया था कि एक गोल्ड कॉइन देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे को वाकई में मिला एक गोल्ड कॉइन। कि यूजुअली ऐसा नहीं रहता, कोई वादा करते, वादा पूरा नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुंसिफ टीवी और हीराबाई ज्वेलर्स वालों ने अपना वादा पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह से दीनी जो तालीम थी मुंसिफ टीवी की तरफ से, जो अरेंजमेंट्स थी मुफ्ती साहब वगैरह की, माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। इस बात का इल्म नहीं था कि नफ्स 3 तरह की होती है, और बाकी के बहुत सारे दीनी मसाइल थे जिसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम 30 जो विनर्स थे, उसके उन लोगों के अलावा भी इतने सारे लोग जो देखते थे टीवी शो, उन लोगों को भी इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज़ से। मेरे घर में जो मसाइल थे जो मैं हल नहीं कर सक रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह से दीनी एतबार से आज मैं वो थोड़े बहुत मसाइल हल कर सक रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का शो अल्हम्दुलिल्लाह से देखता था। माशाल्लाह से आप लोगों के जो शो के मुफ्ती साहब थे, अल्लाह उनको और खैर बरकत दे उनके दीन में। आप लोगों के इस मेहनत का भी आप लोगों को अजर दे अल्लाह ताला। माशाल्लाह से दीनी तालीम को इतना सपोर्ट करना, टीवीज़ पे ऐसा प्रमोट करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला मुंसिफ टीवी के जितने भी स्टाफ थे, जो भी शामिल थे इस चीज़ में, उनको अल्लाह और खैर बरकत दे, उनकी दीन में, उनकी कमाई में, उनकी सारी खैर बरकतों से नवाज़े अल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर।
हमारे विनर्स में से एक विनर ऐसे भी है जो भोंगिर से हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब। और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। आइए चलिए उनका ये तोहफ़ा उन्हें हैंड ओवर करते हैं और साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी फ़ैमिली को। थैंक यू। तो आइए आप पहले आपका तोहफ़ा लीजिए। तो ये रहा आपका गोल्ड कॉइन, जो सवाल का जवाब आपने दिया था एंड आपका नाम उठा था। तो सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये करूँगी कि भोंगिर से आप यहाँ तक आई हैं इस गोल्ड कॉइन के लिए, और साथ ही साथ आपने जीता भी है ये, तो कैसा फील कर रही हैं आप अभी? खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। जो शहरी टाइम प्रोग्राम आप देखती हाँ। थी, तो वो शहरी टाइम जो 30 दिन थे, हाँ। 30 दिन आपने देखे हैं? हाँ, 30 दिन देखे थे। अब ये प्रोग्राम में रोज देख रहे तो ऐसा सवाल, ये ऐसा जो एक कॉइन ऐसा मिलता, सवाल रोज देख रहे, मगर एक दिन है सो ऐसा बोले कि ये जो कॉइन लग जाता बोले, तो हमारे हस्बैंड है सो साथ ही फ़ोन लगा के बोलते जो दूसरे दिन ही आ गया, नहीं ऐसा कॉइन लग गया बोलते, नहीं आता आप फ़ोन कर रहे बोल के बोली थी, मगर लग गया दूसरे दिन ही बोलते, बहुत खुशी हो गई हम लोगों को। जी, मेरा नाम मारिया हुसैन है और मैं डेली शहरी टाइम में पार्टिसिपेट करती थी। पहले 20 डेज़ तक तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर 20 डेज़ के बाद 21वें डेज़ मेरे को कॉल आया कि आप जीत गई हैं करके। फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इन लोग ने बहुत पोलाइटली बात की, उनसे बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मुंसिफ टीवी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा काम किया। 30 दिन जो लोगों को पता भी नहीं था, वो कॉइन जीतने की खुशी में वो लोग मतलब गूगल करके वो करके सब लोग ने पार्टिसिपेट किया। और मुंसिफ टीवी का मैं है ना हेल्थ और हम रोज़ देखती हूँ 2:30 बजे, और मुंसिफ टीवी का बुलेटिन्स वगैरह भी वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होती है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम मौजूद है हीराबाई ज्वेलर्स मासफ टाइम ब्रांच पर, जहां पर यहाँ पर हीराबाई ज्वेलर्स की एनिवर्सरी भी है और साथ ही साथ हम तमाम व्यूअर्स से भी कनेक्ट हो रहे हैं। वक्त फिलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है, हम ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन, आज जो ऑस्पिशियस इवेंट है यहाँ पर हीराबाई ज्वेलर्स का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी है, तो हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट मौजूद है मिस रुबाब। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो एनवायरनमेंट देख के आपका क्या कहना है? हीराबाई ज्वेलर्स का ये जो फैमिली वाला जो बिहेवियर है, साथ ही साथ हर कस्टमर को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट किया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हीराबाई ज्वेलर्स और हेमंत भाई और उनकी फैमिली को। 2 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, और सिर्फ 2 साल से ही नहीं, ये लोग जनरेशन से दिल जीतते आ रहे हैं। हैदराबाद के ख़ानदानी ज्वेलर्स आप बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आज मैं जितने भी वक्त थी इस इवेंट में, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हेमंत भाई और उनके वाइफ जो है, ये लोग कस्टमर्स को कस्टमर्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे थे। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। आई हैव सीन के हर कस्टमर्स के पास जाकर उनको ग्रीट करके जिस तरह से वो हर किसी को ट्रीट कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी उनकी बेहद 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 अच्छी है। ज्वेलरी से भी ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। तो ये एक चीज़ है जो आपको आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करती है। एक बार अगर हीरा भाई पे कोई आए इनकी हॉस्पिटैलिटी देखकर, और हेमंत भाई जिस तरह से सबसे मिलते हैं, आई एम श्योर कि वो लोग दोबारा ज़रूर आएंगे। इस तरह के माहौल में आपको एक बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं ये लोग। और मुझे बहुत खुशी हुई हेमंत भाई से, मैडम से और सबसे मिलके। और मैं सभी से कहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर आइए और इनकी ज्वेलरी ज़रूर देखिए। बेहद बेहद हसीन ज्वेलरी है और ऐसे डिज़ाइन से जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्पेशली जब बात आती है गोल्डन ज्वेलरी की, तो ब्राइड्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। एंड अभी रमज़ान के बाद में शादियों का सीज़न तो स्टार्ट होता ही है, तो जितने भी ब्राइड्स हमारे व्यूअर्स में मौजूद है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा ज्वेलरी को लेकर आपका? एक इनकी ज्वेलरी में मैंने ख़ास चीज़ जो है नोटिस की है कि आजकल की जो ब्राइड्स है जिनकी शादियाँ हो रही है, मोस्टली जेंजीज़ है, तो इनकी जो ज्वेलरी है इट्स मोर देन अ ट्रेडिशनल ज्वेलरी। एक नया एलिमेंट इन्होंने ऐड किया है विद वेरी लाइट वेट ज्वेलरी। इसमें आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिखेंगे विद डायमंड्स, विद एल्मास और भी बहुत कुछ। तो इट्स नॉट जस्ट अ वेरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आजकल की दुल्हनों के लिए एक बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर पीसेस भी इन्होंने निकाले हैं। हेमंत भाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हज़ारों डिज़ाइंस उनके पास अवेलेबल है। अगर आपको एक पसंद नहीं आया, दूसरा है, दूसरा नहीं, तीसरा है, ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आपको ज़रूर कोई ना कोई पीस पसंद आएगा और आप ज़रूर लेके जाएंगे।
दैट्स रियली स्वीट कि आजकल के ब्राइड्स के लिए यूजुअली हम देखते हैं स्पेशली जेंजी वो हैवी कैरी नहीं कर पाते हैं, राइट। एंड हमारे अगर पुराने ज़माने के ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स को अगर हम देखेंगे तो सबकी चॉइस होती थी एकदम भारी ज्वेलरी, बट आज हीराबाई ज्वेलर्स एक ऐसा नाम है जहाँ पर बड़ों की पसंद से लेके जेंजी वाले पसंद तक हर किसी के लिए एक ना एक मॉडल डिज़ाइन मौजूद मौजूद है। है, वो तो- यहाँ की सबसे अच्छी बात लगी मुझे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर हीराबाई ज्वेलर्स के एमडी हेमंत कुमार साहब मौजूद है, आइए चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो हीराबाई ज्वेलर्स जैसा एक ज्वेलरी ब्रांड है, उस ज्वेलरी ब्रांड से ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है, ये कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है और थोड़ा हट के है, जो आज तक शायद हैदराबाद के या किसी भी स्टेट के ज्वेलरी की तरफ से हुआ नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, और साथ ही साथ रमज़ान जैसे इतने ऑस्पिशियस फेस्टिवल को आपने चूज़ किया है लोगों के थ्रू कनेक्ट करने के लिए, तो उस बारे में आप कुछ हमें बताइए। आप सबको ईद की मुबारकबाद। ऐसा है कि 4 महीने पहले मैं जो है सोच रहा था कि रमज़ान का महीना आने वाला है और बहुत पवित्र महीना है, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ हम भी जो है कुछ इसमें शामिल होकर इसके लिए कुछ कर सकते हैं, अपन अपनी तरफ से कुछ इसमें सहभाग भी बन सके। तो ऐसे ही सोच रहा था कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। तो उतने में जो है हमारे भाई जिया भाई जो है अप्रोच हुए मेरे को, और उन्होंने जो है एक पेश किया कि भाई हेमंत भाई ऐसा ऐसा क्विज रखेंगे और इसमें टीवी पे जो है हम चलाएंगे सवाल जवाब का। मेरे दिमाग में आया और मैंने उनको तुरंत हाँ कर दी। मैंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, मैं बोला बिल्कुल बहुत ही अच्छा महीना है और इसमें जो है अपन शामिल होंगे तो अपने को भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तो मैं बोला इमीडिएटली इसको जो है आप स्टार्ट करिए। पब्लिक रिस्पांस तो हम देख सकते हैं कि हज़ारों मैसेजेस हमें आए हैं, साथ ही साथ हज़ारों लोगों ने भी जो है अपना जज्बा बताया है 30 दिनों तक का। तो इस रिस्पांस को देखकर आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये वाकई एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी, ये एक नॉलेजेबल चीज़ थी, या फिर ये एक एक एंटरटेनमेंट के पर्पस पर आपने किया है? तो आपको कैसा लगता है कि ये दोनों में से क्या रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से? देखिए, इसको हम जो है इस चीज़ को हम ना एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, ना दूसरा कोई चीज़ को इसको जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं। ये जो है एक बहुत ही पवित्र चीज़ है जो पब्लिक की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो हमको जो जिस हिसाब से हम लोग इसको क्विज चलाए हैं तो बहुत ही एकदम नीट और क्लीन तरीके से चलाया है, और पब्लिक इसमें जो है सहभागी बनी है अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो जो भी सवाल जवाब हुआ है वो पब्लिक को जो है रखते हुए कि उनकी नॉलेज बढ़े और उसमें जो है वो लोग शामिल होकर इस पवित्र महीने में और इबादत जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो एक चीज़ ये भी है कि जो पब्लिक है हमारी जो देख रहे थे और सवाल जवाब का इतना अच्छा सिलसिला जो चल रहा था, कहीं ना कहीं वहाँ पर पब्लिक भी हीराबाई ज्वेलर्स के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है। तो ये कनेक्शन आपको कैसे लगता है कि कितना अच्छा ये बॉन्ड क्रिएट हुआ है आपके और तमाम आपके व्यूअर्स के बीच में, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो है एक कनेक्शन हुआ है। पब्लिक बहुत खुश है। देखिए, गोल्ड कॉइन तो एक ज़रिया है पब्लिक के लिए, जो है एक छोटी सी चीज़ है हमारी तरफ से, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि जो लोग इसमें शामिल हुए क्विज़ में, ऐसे ऐसे लोग मुझे आकर के मिले हैं कि बोले भैया हम लोग जो है सुबह 3 बजे से जो है टीवी के सामने मुंसिफ पे बैठते थे कि सवाल जवाब का जो है ये कब स्टार्ट होगा और हम कितनी जल्दी इसका जवाब देंगे। और लोग ऐसे हैं कि 30 दिन कंटिन्यू, एक लेडी तो जो है फर्स्ट डे जीत ली, फिर भी वो जो है कंटिन्यू 30 दिन इसका जो है इंतज़ार करी पूरी फैमिली के साथ, और पूरी फैमिली शामिल होकर इसमें जवाब दिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक मैं कह सकता हूँ कि हर कोई जो है कनेक्ट हुआ है। जी, अब सबसे आखिर में ये सवाल आता है कि लोग भी इस चीज़ को लेकर क्यूरियस है कि जो सवाल जवाब का सिलसिला इस रमज़ान चला था एंड जो एक इंडल्जिंग कंटेंट था उनके पास, सहरी से लेकर इफ्तार तक एक जो एक्साइटमेंट रहती थी कि अगले दिन सहरी टाइम वापस से आएगा, हम वापस से सवाल का जवाब देंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट क्या नेक्स्ट ईयर रमज़ान में भी हीराबाई ज्वेलर्स की तरफ से रहेगा या नहीं, ये हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है आपसे। बिल्कुल, मेरी तरफ से जो है इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगा और जिया भाई के साथ जो है उसको और भी बेहतरीन तरीके से, और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को मैं लेकर के इसको जो है एक और ही अलग अंदाज में मैं लेके आने की जो है कोशिश करूंगा, और ऊपर वाले का साथ रहा तो बिल्कुल जो है इसको हम कामयाब करेंगे आने वाले दिनों में। और हमारी जो है बहुत जो है हमारा इसके साथ कनेक्शन हो गया, हम लोग इसको फॉरगेट नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ
यहाँ पर मुनसिफ टीवी के सीनियर मैनेजर मौजूद है ज़ियाउल हक। आइए चलिए उनसे बात करते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है उसके चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये साल इस बार हीराबाई ज्वेलर्स के साथ जिस तरह से हमने काम किया, पिछले सालों में जो है ना हम ये हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ उर्दू चैनल में उसमें भी कर चुके हैं, मगर इस बार हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये क्विज़ प्रोग्राम करना। जैसा ही हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ही हमने इनके सामने अपना प्रपोज़ल रखा तो हेमंत भाई ने जो है ना इस प्रपोज़ल को पूरा काफ़ी मीटिंग्स हुई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जैसा ही उनको समझ में आया, जब शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिस्पांस तो देख रहे हैं। रिस्पांस इस कदर है कि आने वाले साल के लिए भी जो है ना हेमंत भाई बता रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे, और ना कि सिर्फ हेमंत भाई, हीराबाई ज्वेलर्स, दूसरे लोग भी, मुख्तलिफ लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं ये इस प्रोग्राम के इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखकर। ये प्रोग्राम को तकमील देना और ये प्रोग्राम के पीछे काम करना आसान नहीं था, काफ़ी इसके पीछे पूरा टीम वर्क है। जैसा कि हमारे मुंसिफ के सारे स्टाफ है, पूरे लोग हैं, प्रोग्रामिंग टीम है और हमारे एंकर्स है, सभी लोगों का इसके ऊपर एफर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये प्रोग्राम आप जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोग्राम कामयाब हुआ और तमाम विनर्स को बुलाकर हमने प्रोग्राम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम आए हैं हीराबाई ज्वेलर्स मासपराग ब्रांच, जहाँ पर आज इतना ऑस्पिशियस मौका था। हीराबाई ज्वेलर्स का एनिवर्सरी भी था और साथ ही साथ जो रमज़ान के 30 डेज़ सवाल जवाब का जो सिलसिला था उसके विनर्स को आज हमने उनका प्राइज़ जो अमाउंट था, यानी कि जो 100 mg का कॉइन था, गोल्ड कॉइन, वो हमने उनके हवाले कर दिया है। तमाम विनर्स को पहले तो हमारी तरफ से, मुनसिफ टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी जो ये मेहनत थी, जो 30 दिन आप लगातार बहुत ही अच्छे से एक्साइटमेंट से जो सहरी टाइम देखते थे, सवाल का इंतज़ार करते थे और साथ ही साथ जिस जज्बे के साथ आप जवाब भी देते थे, एंड ये चीज़ बहुत अच्छे से एक बॉन्ड क्रिएट करती है आपके बीच, हमारे बीच, कि आप लोगों ने नॉलेज हासिल की और हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम आप तक वो नॉलेज पहुँचा सके। तो बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से हमारे तमाम व्यूअर्स को। ऐसे ही कई सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ मुनसिफ टीवी पर बने रहिए। अपनी मेज़बान हफ्सा खान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मुनसिफ टीवी।